किसान दिवस के मौके पर कस्बा पनवाड़ी के बस स्टैंड पर सुबह 10 बजे प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा किसान जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में किसानों से अपील की गई कि वे नशा मुक्ति के अभियान में शामिल होकर अपना पैसा, शरीर और समय तीनों बचाएं, नशे से दूर रहें, वे समाज में अच्छे कार्य करके एक नई शक्ति के साथ पहचान स्थापित करें। नशे से होने वाले नुकसान के विषय में भी विस्तार से स्लोगन व कई चित्रकलाओं के माध्यम से किसानों को समझाया गया। किसानों से अपील की गई कि वे रासायनिक खाद से दूरी रखकर जैविक खेती को बढ़ावा दें तथा पौष्टिक आहार का उत्पादन कर प्रगतिशील उज्जवल भविष्य की स्थापना करें। फदना रोड स्थित बगलामुखी शक्तिपीठ के महंत पंचदशनामा जूना अखाड़ा संजय गिरी द्वारा लोगों को बताया गया कि उनके पूर्वज दूध, घी एवं शुद्ध आहार का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए हमेशा स्वस्थ व विकसित मानसिकता के साथ समाज में आपसी तालमेल के साथ जीवन जीते थे। दीर्घायु को प्राप्त करने में उन्हें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। वर्तमान समय में मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण लोगों में आश्रम पनवाड़ी का कि जो मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसर प्रदान उन्होंने किया और खुशी होती है जानकर कि धर्म के मंत्र से भी सामाजिक संदेश दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार जैविक खेती के बारे में यहाँ बताया गया, उसे जानकर ऐसा लगा कि ये लोग भी बहुत जागरूक हैं कि लोगों तक विषाक्त भोजन किसी भी प्रकार से ना पहुँचे। दान देने की कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। कोई अन्न का दान करता है, कोई अपने परिश्रम से दान करता है, लेकिन अन्नदाता के विषय में जो कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य और जीव मात्र तक पहुंचने वाला अन्न वही उगाता है, जिसके माध्यम से सब लोगों को सभी प्रकार के आचार, व्यवहार और नियम करने पड़ते हैं। अगर अन्न शुद्ध नहीं होगा तो समझिए हमारा समाज शुद्ध नहीं हो सकता। जिस प्रकार से हम जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं, उसके विषय में कि हम एक रोग मुक्त भारत के निर्माण की कल्पना कर रहे हैं। अगर हम चाहें कि हम विषाक्त भोजन का प्रचार या प्रसार कर कर अपने भारत को एक स्वस्थ जीवन देंगे तो वो हमारी गलती है, ऐसा संभव नहीं है। शुद्ध भोजन से ही शुद्ध शरीर उत्पन्न होगा और शुद्ध शरीर के द्वारा ही एक उज्जवल भारत की कल्पना की जा सकती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो मैं अनुरोध करता हूं अपने किसान भाइयों से कि वो रासायनिक खेती से पीछे हटे और जैविक खाद को अपनाकर एक उज्जवल भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। और पुनः धन्यवाद करता हूं मंच पे आसीन सभी अतिथियों का और ब्रह्म कुमारी आश्रम पनवाड़ी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आकर बोलने का मौका दिया। इसकी मुझे प्रसन्नता भी है और आभार भी व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि पुनः आप लोगों के बीच आऊँगा और इस प्रकार के कार्यक्रम में दो शब्द रखने का मौका मिलेगा। ओम नमो नारायण जी। खुश